तो कॉस्ट कोई भी वैल्यू होती है जो कि हम इनकर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। Hello everyone, this is Kamran Abdul Salam and we are starting one of the most integral chapters of AS लेवल और वो चैप्टर है कॉस्ट का चैप्टर, यानी कि जिसमें कॉस्टिंग अप्रोचेस हमारे पास आएंगी, मार्जिनल कॉस्ट, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ब्रेक इवन एनालिसिस। मैं आपको इस वीडियो में कॉस्ट बताऊंगा, कॉस्ट की डेफिनेशन बताऊंगा, कॉस्ट की टाइप्स बताऊंगा। सो व्हाट इज अ कॉस्ट? कॉस्ट होती क्या है? तो कॉस्ट कोई भी वैल्यू होती है जो कि हम इनकर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो कि कॉस्ट इनकर करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करेगा, लेबर को पैसे देगा, अपने ओवरहेड्स भी इनकर करेगा और फिर इवेंचुअली वो इस काबिल हो जाएगा कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर सके। तो कॉस्ट क्या चीज है? कॉस्ट इज अ वैल्यू व्हिच इज इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट रेवेन्यूज कैन बी जनरेटेड। अच्छा, रेवेन्यूज जनरेट करना क्यों जरूरी है? रेवेन्यूज जनरेट करना बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए जरूरी है। अच्छा, बिजनेस की सेल्स क्यों बढ़ाना जरूरी है? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकेगा। और प्रॉफिट बढ़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका शेयर होल्डर सेटिस्फाई हो जाएगा और यही किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये मैंने क्या किया था? ये मैंने एनालिसिस किया था, और यानी कि आप समझ लें कि चेन ऑफ एनालिसिस किया था कि एक चीज होगी, फिर उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसका आउटकम क्या निकलेगा। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के शेयर होल्डर्स की सेटिस्फैक्शन। अच्छा, दूसरी बात, कॉस्ट एफर्ट का मॉनेटरी वैल्यू है, कॉस्ट मटेरियल की मॉनेटरी वैल्यू है, रिसोर्सेज की है। अच्छा, जो लोग सर्विसेज में एंगेज होते हैं उन लोगों की क्या कॉस्ट होती है? हम टीचर्स जो हैं, हमारी क्या कॉस्ट इनकर होती है? तो हमारी टाइम की कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, राइट? अच्छा, एक सेंटेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल एक्सपेंसेस आर कॉस्ट। जब भी खर्चा होता है तो जेब से पैसा जाता है, लेकिन नॉट ऑल द कॉस्ट आर एक्सपेंसेस। लेकिन क्या हमेशा जब हमारी जेब से पैसा जाता है तो वो यूटिलिटीज के लिए जा रहा होता है? वो क्या रॉ मटेरियल के लिए जा रहा होता है? उससे हम क्या रेंट अपना पे कर रहे होते हैं? तो ये बात ऐसी नहीं है। नॉट ऑल द कॉस्ट आर एक्सपेंसेस बिकॉज मेनी टाइम्स वी आर स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। हमने कभी कभार अपने लिए एसेट्स परचेज करने होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने होते हैं, लैंड परचेज करनी होती है, इक्विपमेंट परचेज करने होते हैं जो कि हमें यूटिलिटी देंगे मोर देन 5 years, मोर देन अ ईयर देंगे। तो इवेंचुअली दिस इज टर्म्ड एज, ये मुझे उम्मीद है कि आपको कॉस्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक और दफा सुन लें कि ऑल एक्सपेंसेस आर कॉस्ट बट नॉट ऑल कॉस्ट आर एक्सपेंसेस। यानी कि मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब भी एक्सपेंस होता है हमारी जेब से पैसे निकलते हैं, लेकिन हर दफा जब जेब से पैसे निकलते हैं नॉट नेसेसरली वो कॉस्ट के लिए जाएंगे, वो कभी कभार एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के लिए भी जाते हैं। ठीक? अच्छा, कॉस्ट अगर पता होगी तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कॉस्ट अगर हमें पता होगी तो भाई हम ये अपनी प्राइस का डिसीजन डिटरमिन कर सकते हैं, हम प्राइसिंग का डिसीजन ले सकते हैं, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से सर्टेन कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि आपका टारगेट ये था और आपने एक्चुअली इतना किया, राइट? आपका टारगेट इतनी कॉस्ट इनकर करने का था, आपने एक्चुअली इतना किया। यानी कि वो बात जो पिछली वीडियो में की थी मैंने अप्रेजल से रिलेटेड। अप्रेजल क्या होती है? चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ, कि वेदर द स्टाफ हैज अंडर परफॉर्म्ड और द स्टाफ हैज ओवर परफॉर्म्ड। अच्छा, सेटिंग बजट्स करने के लिए हमारे पेरेंट्स बजट बनाते हैं, हम स्कूल्स में बजट बनाते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में हमारे पास बजट बनना बहुत जरूरी। बजट क्या होता है? एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान होता है जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। और कॉस्ट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है आपके लिए लोकेशन का डिसीजन लेने के लिए, राइट? आपने फैक्ट्री कहां स्टार्ट करनी है, आपने अपनी शॉप कहां पे खोलनी है, कॉस्ट इंफॉर्मेशन आपकी लोकेशन डिसीजन के लिए भी बहुत वाइटल होती है, राइट? तो आई हैव एक्सप्लेन कि कॉस्ट पता होगी। और बच्चों जरा एक बात याद रखना, इसमें 8 मार्क्स का 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए पास पेपर्स में। कॉस्ट पता होगी तो आप अपनी प्राइस सेट कर सकेंगे, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन कर सकेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स मेजर कर सकेंगे। मसलन आपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को आपने टारगेट दिया कि आपने 10,000 शर्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है, जिसके लिए आपके पास ये टारगेट है, ये बजट है, मसलन 10 लाख रुपए का, 1 मिलियन का बजट है। तो उसके ईयर एंड के ऊपर आप जाके देखेंगे 1 मिलियन का बजट उन्होंने मैन्युफैक्चर करने में कैसे इस्तेमाल किया, कैसे यूज किया। फिर आप कॉस्टिंग, आप इंफॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप बजट्स भी सेट कर सकते हैं, आप लोकेशन का डिसीजन भी ले सकते हैं और आप अपनी रिसोर्स एलोकेशन भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर ऑन द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि कॉस्ट की टाइप्स क्या क्या हैं। देयर इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, देयर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड देयर इज अ वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी होती है और एवरेज कॉस्ट भी होती है, वो जब जाएंगे आगे तो हम सीख लेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, व्हाट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्लोजेट की, इस
अलमारी की डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? तो आप कहेंगे सर मुझे नजर आ रही है कॉस्ट ऑफ वुडन, कॉस्ट ऑफ पॉलिश, कॉस्ट ऑफ फॉर्मिका, हिंजेस लगे हुए हैं इसके अंदर, कोई लॉक्स लगे हुए हैं। अगर फॉर इंस्टेंस अगर इसके अंदर ग्लास भी लगा हुआ होता तो दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? जो कॉस्ट जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनती है, द कॉस्ट दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज इवेंचुअली टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक, अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि इस शर्ट की डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? तो आप कहेंगे सर कॉस्ट ऑफ फैब्रिक, कॉस्ट ऑफ बटन्स, कॉस्ट ऑफ यूजिंग मटेरियल जो कि उसके कॉलर्स में, कफ्स में यूज हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ लेबर जिसने इस शर्ट को मैन्युफैक्चर किया, जिसने इस शर्ट को स्टिच किया, उसकी कॉस्ट भी डायरेक्ट कॉस्ट है। तो आप जरा मेरे साथ आके और डेफिनेशन देख लीजिए कि डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच कैन बी एक्यूरेटली ट्रेस्ड, व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि द कॉस्ट व्हिच बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी है कि डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच बिकम्स ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, ये कॉस्ट कौन सी होगी? कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट भी हो सकती है, ये कोई प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी हो सकती है, ये कोई डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी हो सकती है। मकरान कोस्टल हाईवे बन रहा है कराची से तकरीबन 800 किलोमीटर के, आप डिटरमिन करेंगे कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आई है, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी आई है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी आई, ये सारी कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट कॉस्ट। और इसकी एग्जांपल क्या है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर वेजेस। तो बच्चों मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज मेंट बाय अ डायरेक्ट कॉस्ट। अब जरा मेरे साथ आओ और इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखो। इनडायरेक्ट कॉस्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज याद रखिएगा कि जिसका बेनिफिट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को होता है। जो आपने क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हायर किया हुआ है जो कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट, उसकी सैलरी किसी एक प्रोडक्ट का पार्ट क्यों बनेगी? तो आपने एक चीज ये सीखी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका बेनिफिट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को जाता है। इसकी क्या एग्जांपल है? द कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी एक्यूरेटली एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ये बात जो मैंने आपसे कही थी कि these typically benefit multiple departments or multiple products and it is impracticable to accurately trace the product and individual products यानी कि एक्टिविटीज या डिपार्टमेंट्स में। और एग्जांपल सुन लीजिए, कॉस्ट ऑफ सैलरीज है, कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी है, यानी कि एक मशीनरी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बनाने में काम आ रहा है। अच्छा, एक और जरा सुन लें, इनडायरेक्ट कौन सी कॉस्ट है? इंश्योरेंस की कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, रेंट की कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, प्रमोशन जनरली जो आप एक्सपेंसेस करते हैं, पूरे बिजनेस की प्रमोशन कर रहे हैं, तो दैट कॉस्ट वुड बी टर्म्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि वो सैलरी यानी कि रेंट, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस किसी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, एंड वी आर मूविंग फर्दर टू वेरिएबल कॉस्ट। पास पेपर में कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? तो आप पहली बात ये कहेंगे कि सर वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जब जैसे जैसे हमारे आउटपुट बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे यूनिट्स बढ़ रहे होते हैं और ये कॉस्ट इसके साथ साथ एक्सीड करती है। अच्छा, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है डॉलर्स के अंदर, एक्स एक्सिस पे क्या चीज है? आउटपुट है, क्वांटिटी है। अगर आपने फॉर इंस्टेंस 50 यूनिट बनाए तो आप उसकी कॉस्ट क्या आएगी? उसकी कॉस्ट इतनी आ रही है। अगर आपने 100 यूनिट्स बनाए तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे ये आ रही है। अगर आपने फॉर इंस्टेंस अगर आपने 150 यूनिट्स बनाए तो 150 यूनिट्स की कॉस्ट क्या आएगी? वो वाई एक्सिस पे आप देख लें। तो एक बात ये है कि वेरिएबल कॉस्ट आर दोज व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज एज लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, यानी कि यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, आपकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, एक बात, पहली बात आपने बतानी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, दूसरी बात ये आपने इसका ग्राफ बना देना, और तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि इसकी एग्जांपल्स क्या है। मसलन एग्जांपल है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट, प्रोडक्शन वेजेस की कॉस्ट, यूटिलिटी बिल्स की कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन वेजेस, यूटिलिटी बिल्स, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि जब आपकी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। और इसी तरह फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट रहती है। क्या मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट रहती है? स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जून जुलाई में क्या स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, एक्टिविटी हो रही होती, बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है, नहीं हो रही होती, लेकिन स्कूल ने, अपने कॉलेजेस ने क्या रेंट का एक्सपेंस नहीं पे करना होता? रेंट तो उनको पे करना पड़ता है। तो दैट इज अ कॉस्ट व्हिच हैज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन द आउटपुट लेवल इज जीरो, राइट? जब आपका आउटपुट लेवल जीरो भी होगा तो आपने कॉस्ट बेयर करनी ही करनी। आप चाहे 1000 यूनिट बना रहे हो, चाहे आपके पास 2000 यूनिट्स बन रहे हो, दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। ये बात आपको समझ में आ गई? फिक्स्ड कॉस्ट इज द वन व्हिच इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? ये रेंट की कॉस्ट है, ये
मैनेजर्स की सैलरी की कॉस्ट है, ये प्रमोशन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट, राइट? सो फिक्स कॉस्ट जस्ट लाइक बिफोर जब हमने पढ़ा था, वाई एक्सिस पे आ जाती है जनाब हमारी कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे आ गए हमारे आउटपुट, ये क्वांटिटी। आप जितने भी यूनिट्स बनाए, 0 यूनिट बनाए तो भी 10,000 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जो भी आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। तो दैट मींस दिस कॉस्ट हैज टू बी इनकर्ड। तो दोबारा सुन लीजिए, द कॉस्ट व्हिच रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो दैट्स इट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।